दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कतर सरकार ने 8 भारतीय सैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी गई है, जिसकी वजह से भारतीय लोग क्या सोचते हैं। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, जिस तरीके से भारतीय सेनाओं को और वो रिटायर्ड सेना हैं उनको सजाए मौत सुना दी गई है, अब क्या लगता है कुछ आस बचे हैं कि जो भारत सरकार है उनको बचा पाएगी? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि भारत सरकार इसमें डिप्लोमेटिक प्रयास करे, लीगल अपील करे और पॉलिटिकल भी एक पॉइंट है जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि डिप्लोमेसी फेल होती है और जयशंकर जी मौन हैं विदेश मंत्री होके। आखिर वो एक नौकरशाह रहे हैं तो उनको तो ज़्यादा अच्छा पता होगा कि क्या किया जा सकता है। और मोदी जी चुनाव में व्यस्त हैं, कौन प्रयास करेगा? जयशंकर को कुछ करने नहीं दिया जाएगा। जयशंकर चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। गोदी मीडिया उनकी महिमा मंडन में व्यस्त है। जो हमारे भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं जिनको मेडल्स मिले हैं उनके पराक्रम के लिए, उन अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है और गोदी मीडिया मौन है। गोदी मीडिया चूँकि साहब से सवाल नहीं पूछ सकते। अब साहब चुनाव में व्यस्त हैं। मणिपुर जल रहा था, साहब कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। हमारे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी मौत की सज़ा उनको सुनाई जाती है और मोदी जी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव में व्यस्त हैं। कर्नाटक भी हारे, ये भी हारेंगे, लेकिन देश तो ये सवाल कर रहा है कि मोदी जी आखिर कर क्या रहे हैं। हमारे सेना के जो पूर्व रेपुटेड ऑफिसर्स हैं उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। आप दोहा में 2016 में गए थे तो आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था और गोदी मीडिया ने बहुत ताली बजाई थी। ये कहा था कतर के राज परिवार ने मोदी को अपना माना, बहुत करीबी रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता, ये सब महिमा मंडन हुआ था। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी छोड़िए चुनाव, पहले देश के नागरिकों को बचा तो लीजिए। आपकी जिम्मेदारी देश के नागरिकों के प्रति है, आपकी जिम्मेदारी भाजपा के चुनाव के प्रति नहीं है। आपने जो शपथ ली है संविधान की, उसमें आपको देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, ना कि भाजपा के चुनाव के प्रति। अगर आपको चुनाव हो तो आप प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र क्यों नहीं दे देते? मामला ये है कि हमको तो लगता है जयशंकर इसमें बेहतर व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा काबिल हैं, वो इसको कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने कहा होगा जो करूँगा मैं करूँगा, क्योंकि उनका ये टोन रहा है शुरू से। मोदी जी राफेल डील में ना विदेश मंत्री को पता था, ना रक्षा मंत्री को पता था, ना वित्त मंत्री को पता था। कौन उसमें इन्वॉल्व था? प्रधानमंत्री। तो मोदी जी को ये है कि हर जगह हर चीज़ में उनको क्रेडिट मिले। अब वो बेचारे फंसे हैं चुनाव में, तो अब जब उधर जाएंगे तब बात होगी। तो समस्या ये है कि पूरी गवर्नमेंट पैरालिसिस के दौर से गुजर रही है। मोदी जी को चुनाव में व्यस्त कर दो, सारे काम बंद हो जाएंगे। सारे मिनिस्टर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव में लगे पड़े हैं। भारत सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर काबिल व्यक्ति हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं उनकी काबिलियत में कमी है, लेकिन उनके ऊपर एक बड़ा टोपा साहब का पड़ा है। वो बेचारे अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सवाल साफ है कि G20 सम्मेलन हुआ है, 20 देशों के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। कुछ बातें चाहे होते तो प्रधानमंत्री कर लिए होते, लेकिन क्यों ऐसा चूक हुआ? प्रधानमंत्री कभी भी कुछ नहीं कर सकते। उनके पास वो बौद्धिक समझ नहीं है, वो व्यापक सोच नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ छोटी सोच के हिसाब से वो उनको बस सत्ता चाहिए, सत्ता में बने रहें। मैं भीख मांग कर खाया, ये कह के सत्ता में आने वाला आदमी पूरे देश को भीख मंगाने पे तुला है। सवाल एक बेहद सामान्य गरीब व्यक्ति ने कहा कि भैया भीख मांगने वाले आदमी को आपने सत्ता दे दी और उस आदमी ने पूरे देश को भिखारी बना दिया।
गरीब आदमी, एक मजदूर ने ये बात कही, कितनी बड़ी बात है। सच्चाई ये है कि ये सरकार में ना विश्व गुरु को होने का दावा मोदी जी की वजह से थोड़ी विश्व गुरु है यार। भारत विश्व गुरु अपने संस्कृति, अपने ज्ञान की वजह से है, और वो हमेशा से रहा है, आज कोई नया नहीं हुआ। अच्छा, आज आप एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है कुछ आस बचा है जो भारतीय सैनिकों को बचाया जा सके? मैं बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि इसमें लीगल अपील्स की जानी चाहिए और जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए। मोदी जी को या तो चुनाव छोड़ के इस पे फोकस करना चाहिए या फिर एस जयशंकर को जिम्मा दे देना चाहिए कि आप इसको अपने लेवल पे करिए। तो एक लीगल पॉइंट है जिस पे हम कुछ चीज़ें लीगल अपील करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा, डिप्लोमेटिक प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं। वहाँ के जो राज परिवार हैं उनसे मोदी जी चाहें तो बतौर प्रधानमंत्री वहाँ जाके बात कर सकते हैं। अगर उस पर बात प्रधानमंत्री करें तो ये संभव है कि उस सज़ा पे पुनर्विचार हो और उसमें ये हो कि ये ठीक है जी, वो जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं उनको भारत ले आके उस पर केस चले और यहाँ पे सेंटेंसिंग नए तरीके से हो। लेकिन है क्या कि नहीं, कुछ करेंगे नहीं, इनको तो कोई मतलब नहीं है। इनको विश्व गुरु कह दिया, भारत मीडिया वाह 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 करने लगे। कुलभूषण जाधव वाले मामले में आज भी वो जेल में है। कुलभूषण जाधव वाले मामले में मोदी जी का चला सिक्का, और इन मामलों में क्यों सिक्का नहीं चल रहा है? हमास, इजराइल, फिलिस्तीन, हर मामले में गोदी मीडिया हाव हाव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मुद्दा भटकाना है। आज जब सरकार की फंसी है, आज जब सरकार की विफलता दिख रही है, गोदी मीडिया फिर से घूम गया हिंदू राष्ट्र पे, राम मंदिर पे। समस्या ये नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी नाकाबिल व्यक्ति हैं, उनके पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई बड़ा विजन नहीं है देश को लेके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि योग्य लोगों को सत्ता दी जानी चाहिए। मैं उनको, प्रधानमंत्री जी को गुजारिश करता हूँ कि इस पूरे मामले को आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को फ्री होल्ड दीजिए, कि आप डिप्लोमेटिक प्रयास कीजिए, आप लीगल अपील कीजिए, जो कीजिए, लेकिन आप इन मामलों में हमारे जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जो कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले हैं, जिनको भारत सरकार ने बहुत सारे मेडल्स दिए हैं, उनको सुरक्षित वापस ले आएँ। ठीक है, तो कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी थे जो कह रहे हैं कि सरकार इस पे विचार करे और इस जो सैनिक हमारे दोहा कतर में फंसे हैं उनको वापस करें। आने वाले वक्त में सरकार क्या कुछ नया करती है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।